हेलो बच्चों, अंकित कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर पहला। तो यहाँ पे क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है ना। चलिए, तो पहले ना ये हमें जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा परिमेय क्या होता है, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है और P व Q पूर्णांक भी हैं, वह सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ना, जिनका मासा 1 होता है। ये P/Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मासा 1 होता है। यानी सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं उनका मासा 1 होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ना 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप का है। 2/5 भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी P/Q के रूप का है। 3/5 भी परिमेय संख्या है। ठीक, और यहाँ पे देखिए नोट में 0 एक परिमेय संख्या है ना। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे देख Q का मान तो नहीं, P/Q के रूप का तो है, क्या Q का मान 0 के बराबर है? तो Q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान क्या हो, 0 के बराबर ना हो। दूसरी बात क्या है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जो अपरिमेय संख्याएं होती है ना, अगर रूट के अंदर अभाज्य हो वही क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। मतलब कोई अभाज्य संख्या हो उसके ऊपर रूट चढ़ जाए वही क्या होता है, अपरिमेय। 2 क्या है, अभाज्य है। अभाज्य का मतलब क्या, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। अब देखिए 2 के क्या है, केवल 2 ही गुणनखंड है, 2 एकम 2 है ना, तो ये क्या है, अभाज्य है। अगर अभाज्य के ऊपर क्या हो, अंडर रूट हो, तो ही चीज क्या होती है, अभाज्य होती है। 2 अभाज्य है। अब 3 भी क्या है, अभाज्य है, ऊपर रूट चढ़ गया तो क्या हो गया, अपरिमेय। तो यही होती है परिमेय और अपरिमेय। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या है, सिद्ध करना है ना कि रूट क्या है, √5 जो है अपरिमेय है। ये वास्तव में अपरिमेय है, क्योंकि 5 जो है अभाज्य है। 5 के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे ना, 5 एकम 5, तो अभाज्य के ऊपर रूट है, तो ये क्या है, अपरिमेय वास्तव में है। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, इसलिए सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है। ठीक, अब लिखेंगे हल। ठीक, अब यहाँ पे लिख लेंगे कि इसका हम उल्टा मान लेंगे। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उसका उल्टा क्या मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। यानी कि √5 बराबर क्या हो गया, P/Q हो गया। ठीक, जहां Q का मान क्या होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं है। और P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं ना। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, है ना, जिनका मासा 1 होता है, वो क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी P और Q का मासा कितना होगा, तो यहाँ पे P और Q का जो मासा होगा वो 1 होगा, क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1। और ये बातें लिखना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसी पे ही पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। अगर ये नहीं लिखोगे तो बहुत सजन सवाल गलते बराबर है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसे आप P/Q के रूप में लिख लिए हो ना। अब देखिए ध्यान से, √5 और बटे में 1 हो सकता है ना, बराबर में क्या P/Q हो गया। अब Q गुणे √5, तो √5
Q हो गया बराबर 1 गुणे P, तो P हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, यानी √5 इंटू Q, इसका वर्ग हो गया बराबर, यहाँ पे P का भी वर्ग हो गया, है ना। अब देखिए √5 Q का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि √5 का भी स्क्वायर है और Q का भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए जो √5 है ना, ऐसे देखिएगा, यानी कि √5 का भी स्क्वायर है और Q का भी स्क्वायर है ना। स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, 5Q स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो इसे हल करने में कितना आएगा, 5Q स्क्वायर आ गया और बराबर में आ गया P स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 5 क्या है, गुणे में है, तो बराबर की इस पार क्या होगा, भाग में होगा, है ना। 5 क्या है, गुणे में है, तो इस तरफ क्या होगा, भाग में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5। यहाँ पे देखिए ना, अब ये 5 भाग में है ना, यानी जो 5 है वो P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित होता है, विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। क्या ऐसा होगा, तो हाँ वास्तव में ऐसा होगा। अगर ध्यान से देखिए, अगर हम P का मान 5 लें, P का मान कितना 5 लें और दोनों पक्षों का स्क्वायर करें, तो P का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखिएगा, क्या जो P स्क्वायर 5 से कटेगा, है ना, जो P स्क्वायर 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखिए P स्क्वायर का मान कितना है, 25 है, तो 25 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 5 25। अब देखिए P का मान कितना है, 5 है, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, है ना, कट गया। तो ये बात सही है कि अगर P स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 5 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, अब इतना तो हो गया, अब यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे माना √5 इंटू R बराबर Q, है ना, माना √5 इंटू R बराबर Q, ऐसा मान लीजिए, है ना, यानी ऐसे आप Q बराबर मान लीजिए, ठीक है। माना Q बराबर √5 इंटू R, है ना। देखिए जहाँ R कोई पूर्णांक है, जहाँ R कोई पूर्णांक है ना, ये बात ध्यान, यहाँ पे क्या मानोगे, Q बराबर √5R, जो यहाँ पे है वही मानोगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए फिर आप दोनों पक्षों का स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, Q स्क्वायर बराबर होगा √5 इंटू R का स्क्वायर। तो यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर क्या हुआ, अगर √5 इंटू R का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, √5 का भी स्क्वायर है, R का भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए √5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इंटू में क्या होगा, R का स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ना, 5 क्या है, R स्क्वायर के गुणे में है, तो इस तरफ भाग में होगा। तो यहाँ पे देखिए Q स्क्वायर बटे 5 बराबर क्या हुआ, R स्क्वायर हो गया, अर्थात R स्क्वायर बराबर कितना होगा, Q स्क्वायर बटे 5, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे P स्क्वायर क्या हुआ था, 5 से कट रहा था, ठीक वैसे ही Q स्क्वायर भी क्या हो रहा है, 5 से कट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित है ना, विभाजित है, इसलिए Q भी
क्यों भी 5 से विभाजित होगा, क्यों भी 5 से विभाजित होगा। दोस्तों पहले ए लिखिएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से लिखिएगा। अब अगला पेज चेंज कर दे रहे हैं ना। अरे पी भी क्या हुआ, 5 से कट गया, और क्यू भी क्या हुआ, 5 से कट गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी व क्यू दोनों ही 5 से विभाजित हैं, दोनों ही 5 से विभाजित हैं। अगर जो है कोई दो संख्या एक ही संख्या से कटे ना, जो ए संख्या होती है उन दोनों का मासा होती है। अगर पी व क्यू दोनों ही 5 से कट रहे हैं, इसका मतलब पी व क्यू का मासा कितना होगा, 5 होगा, है ना। इसलिए HCF ऑफ पी कामा क्यू ये कितना होगा, 5 होगा। ये पी व क्यू क्या हो रहे हैं, दोनों ही 5 से कट रहे हैं, इसलिए पी और क्यू का मासा कितना होगा, तो पी और क्यू का मासा हो गया 5, है ना। अब देखिएगा, आप लोग यहाँ पे शुरू में क्या माने थे, शुरू में आप लोग माने थे ना कि पी व क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है, और वहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया ना। अब देखिएगा 5 आ गया। अब देखिए जो क्या 5 1 के बराबर है, तो यहाँ पे जो 5 है वो 1 के बराबर नहीं है। आप लोग को पता है कि पी व क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है, लेकिन मासा कितना आ गया, 5 आ गया। ये 5 कैसे आया, क्योंकि हमारी गलत अवधारणा से आया है, क्योंकि हमने अपरिमेय संख्या को क्या मान लिया था, हमने अपरिमेय संख्या को मान लिया था परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि, है ना, चूंकि मासा बराबर 5, हमारी गलत अवधारणा से प्राप्त हुआ है, हमारी गलत अवधारणा से प्राप्त हुआ है, हमारी गलत अवधारणा से प्राप्त हुआ है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, कि सवाल जो है थोड़ा लेंथी है और महत्वपूर्ण भी है। तो आज के लिए इतना ही, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।